जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा संचालन पद्मश्री सुनील जोगी जी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर हंसने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं छोटा सा अपना परिचय आप लोगों को दे देता हूँ। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अब दिल्ली वाले खुद ही एक एक करके बंद हो रहे हैं। आप लोग जिस गंभीरता के साथ सुन रहे हैं उस गंभीरता के साथ हास्य कवियों को सुना नहीं जाता है। आपको बात समझ में आए ना आए, एक शर्त यही है कि आपको हर बात पर ताली बजानी है। शंभू क्या है ना, ये तो अभी देख रहे हैं, आपको देखने में ये मशगूल हैं, मुग्ध हैं। और मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ध्यान आ गई कि अगर आपकी किसी की उम्र 35 साल हो गई है, शादी नहीं हुई है और प्रेमिका भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं, शंभू के मूड से सुने बस। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर में ही, हालांकि कार्यक्रम की अवधि ही कुल मिला के थोड़ी देर है, लेकिन थोड़ी देर में ही आप सबको बहुत आनंद आ जाएगा। मैं हास्य रस का कवि हूँ। देश दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। इधर पिछले कुछ दिनों से नोएडा में ही रहता हूँ। मैंने पिछले कुछ 6 महीने से जोगी जी ये नोटिस में लिया है कि बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती हैं। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देख करके लगातार सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंग का है। इस पर उसी ने ताली बजाई जिनको ढंग के लग रहे हैं। वाह भाई वाह। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग इतना खुलकर हंस ली, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। नहीं तो हमारे महानगरों में इतनी महिलाएं खुलकर हंसती नहीं। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। आप लोग उसकी चिंता किए बिना इतना हंस रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये महिलाएं हम पर आरोप लगाती है कि पुरुष ऐसे ही रहते हैं निठल्ले से, एक ही कपड़े कई बार पहन लेते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं, नहाते धोते नहीं ठीक से। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस प्रांगण में हम पुरुष चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं या महीने में एक दिन के लिए जाएं, हम जाकर के बाल कटवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। धीरे धीरे आप लोग खुल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस मस्ती के साथ, मैं तो बताया मैं बिहार का रहने वाला हूँ और इस नोएडा दिल्ली एनसीआर में बहुत बिहारी हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर इन दिल्ली एनसीआर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे मैं भी अपने रंग में आ रहा हूँ। आपको 4 लाइनें ऐसी सुनाऊंगा, आपको कई दिन तक मजा आता रहेगा। आज जब मैं अपने घर से निकला, यही मैं रहता हूँ गौर सिटी के पास, मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो एक मूर्ति चौक के पास में बहुत सारा जाम लगा हुआ था। 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने धुनने पर होता है। 4 लाइनें सुनिएगा आप लोग, जिस मौज मस्ती आनंद के साथ सुन रहे हैं। ये 4 लाइनों में जोगी जी, मैंने पिछले दिनों अपनी सगी पत्नी से पूछा
सगी पत्नी से पूछना पड़ता है, बाकी से सगी पत्नी। तो मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोऊंगा। ये 4 लाइन सुनना, आनंद लेना इन 4 लाइनों का। समय बहुत सीमित है, लेकिन आप लोग, मैं अभी पिछले दिनों 15 दिन पहले मैं अमेरिका गया था काव्य यात्रा के लिए। मैं वहां पर भी इसी धोती कुर्ते में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग के पास घूम रहा था, तो एक अंग्रेज आ गया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। अपना मामला बिल्कुल अद्भुत है। महिलाओं को हंसते हुए देखता हूँ तो सर सचमुच बहुत अच्छा लगता है, इतनी सुकून मिलता है दिल को, मैं बता नहीं सकता आपको। बस एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी महिलाओं से, घर पर भी ऐसी रहा करो। अगर घर पर भी इतना खुश रहेंगी तो काहे को सर इतना पैसा खर्च करके हम लोगों को बुला करके बाहर आकर के हंसेंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे। 4 लाइनें सुनिएगा, आप लोगों के आनंद की अनुभूति करवाता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और बहुत शानदार कवि सम्मेलन, धीरे धीरे पूरा पांडाल भर गया है। मैं जानता हूं जब तक खाने का समय होगा तब तक एक एक कुर्सी भर चुकी होगी। ये सारी चीजें मैं जानता हूं। भारतीय आदमी की कुछ खासियत होती है, उसमें से एक खासियत यही होती है कि वो तभी आता है जब खाने से मुझे याद आया, जोगी जी कमाल हो गया, खाने से मुझे याद आया, अभी मैं 3-4 दिन पहले अपने इधर चाय पीने के लिए, नुक्कड़ पे चाय पीने के लिए आया। चाय पी रहा था मैं, जैसे ही मैंने चाय पी रहा था तो एक कुत्ता आ गया, मुझे उसको देख करके दया आई, तो मैंने एक बिस्किट मांगा चाय वाले से। मैंने कहा यार एक जरा बिस्किट का पैकेट दो। उसने एक बिस्किट का पैकेट दिया, मैंने उसमें से खोला और एक बिस्किट कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने तुरंत ही लपका और बिस्किट खाते ही कभी अलट कभी पलट, कभी पलट कभी अलट, कभी अलट कभी पलट, 1 मिनट में 12 गुलाटी खाई। तो मैंने तुरंत ही चाय वाले की गिरबान पकड़ ली। मैंने कहा कि ये तूने क्या मिला दिया था बिस्किट में? ये तो शुक्र है कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी अलट पलट करता। तो साहब वो चाय वाला बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का था। खाते ही कुत्ता कपाल भाती, अनुलोम विलोम सब कुछ एक साथ ही करने लग गया। तो मामला बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, देखिए मैं राजनीति पर कभी कविता नहीं पढ़ता, आज तक नहीं सुनाई, लेकिन ये 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह भाई वाह। तालियां थोड़ी सी कमजोर है आप लोगों की दोस्तों, इतने कम में बात बनेगी नहीं। मुझे देखकर सीटी मत बजाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। बताओ जी। पिछले दिनों वो चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। और अगली पंक्ति पे आप सबको मजा आ जाएगा। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। सच बता रहा हूं, आप सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे। उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए, चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे जब तुम्हारे पास पहले से ही इक्का था? लेकिन ये 4 लाइनें आप सबको आनंद की अनुभूति कराएगी। आप लोग सचमुच, हर व्यक्ति खुल चुका है, सब लोग हंस रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। आजकल जो दौर है वो बन गया है रील्स बनाने वालों का। इतने लोग रील्स बनाते हैं, हर जगह पे जहां देखो वो रील्स बनाने में लगा है। जो बना नहीं रहा वो देख रहा है, पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ रील्स बनाने वालों का। साउंड वाले से निवेदन करूंगा, साउंड आपका बहुत अच्छा सिस्टम है, इसका थोड़ा सा इको हल्का सा ठीक ठाक कर दो। क्या है अजय बाबू की ये सब जो है ये सब सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ, तो इसलिए हाँ यहाँ 2 महिषासुर मर्दनी है जी, जो शुंभ और निशुंभ दोनों को एक साथ लेकर के खत्म होगी। आप लोग इसका आनंद लीजिए। हाँ भाई स्वागत है। रील्स बनाने वाले ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ प्रांगण में आ रहे हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, मेरा जो अपना निजी अनुभव है, ये छोटे छोटे बच्चे हो न हो लॉकडाउन की पैदाइश है। हम सबको काम मिला हुआ था वर्क फ्रॉम होम। आप सुनिएगा 4 जो रील्स बनाने वाले लोग हैं कि लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ
नहीं, बहुत हाथ ले लिए। और आप लोग अगर थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे होंगे तो अगली 4 लाइनें आप लोगों को समझ में आएगी। पढ़े लिखे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मतलब अक्षर ज्ञान होना और पढ़ा लिखा होना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है साहब। जैसे कि जोगी जी मुझसे पूछ रहे थे, बोले यार शंभू एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने बताया भाई साहब जितना बाकियों में दिमाग होता है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा मामला बिल्कुल अद्भुत है। इन 4 लाइनों को सुनना आपको मजा आ जाएगा कि वादा जो करो उससे तो भाई इसका इको इतना मत करो, बहुत ज्यादा इको हो गया। ऐसा लग रहा है मैं और मेरे पिताजी एक साथ बोल रहे हैं। ये साउंड वाला भी मजे ले रहा है। पहले देखो मैं तुम्हें बता दूं, पहली बार करवा रहे हो ना तुम लोग, है ना? पहली बार करा रहे हो तुम। स्मोक लाइट लेकर के आ रहे हो ना, स्मोक मशीन। कवियों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की। तो स्मोक मशीन लेकर के मैं तो डर रहा था ज्यादा छोड़ देगा तो मच्छर समझ के मैं ही कहीं उसको दब जाता। स्मोक मशीन इतना धुंध ऐसी फैला हुआ है यार, हमारा केजरीवाल का इतना ज्यादा प्रकोप है कि दिल्ली का धुआं यहाँ तक नोएडा तक आ गया है साहब। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप लोग मजे लीजिए। 10 मिनट और समय है ना जी, 10 मिनट और समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं भी खुद खाने पर आया हूँ। 4 लाइन सुनिएगा। नहीं, शंभू कवियों का खाना नहीं है, उन्हें घर जाके खाना पड़ा। शिवम कहाँ है? उसने बताया था कि वैसा बाद में खाना भी है। उसने सभी में आ भी गया, नहीं तो पैसे तो एडवांस ही भेज चुके, मैं क्या को आता। हाँ भाई, इन 4 लाइनों का कि वादा जो करो। दोस्तों एक बात बताऊं, आप सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहटें हैं ना, यही महर्षि का आशीर्वाद है। वाह भाई वाह। मैं पिछले 17 सालों से भावातीत ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन की सारी चीजें अस्त व्यस्त है, बस जीवन में एक ही चीज है कि जिस दिन से मैंने ध्यान का पहला कोर्स किया उस दिन से लेके आज तक मेरे जीवन से ध्यान कभी नहीं हटा है। और इसी कारण से मैं यहाँ पर हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। आप सबको देख करके मुझे बिल्कुल ऐसा गुरु भाई जैसी एक फीलिंग आ रही है, इसलिए विशेष नमन आप लोगों को करता हूँ। 4 लाइनें सुनिएगा सर। कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बनाना, भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना। और इन 4 लाइनों पे आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। उत्तर प्रदेश में योगी जी की जब सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी। ये 3री बार लगातार मुझे देख करके सीटी बजी है। मैं ये 4 लाइनें मुझे अचानक से याद आ गई, उन्हीं को समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे देखकर सीटी बजाई है। मैं जानता हूँ यहाँ पर आप अपना आंखें भी चेक करवाइए और कुंडली भी, अगर मुझे देख करके आपको सीटी बजानी पड़ रही है तो उनके लिए 4 लाइनें कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवियों क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो जाए तो मैं ही खाऊं, बोले तुम बेवकूफ। मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय
इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक दे। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा कर, क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हो। मैं सच बता रहा हूं आपको, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा कर, वो गणित वाले गए ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा कर, जोगी जी ने आते ही मुझसे पूछ लिया, बोले शंभू अगर कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा कर, गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, पीछे कुछ सीनियर फैकल्टी भी ताली बजा रही है, सर आप लोगों को भी एक्स की वैल्यू पता है क्या? चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, इतना हमारा महर्षि संस्थान, इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने हंसते खिलखिलाते चेहरे, एक बार मेरे कहने पर हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अजय सर, ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा कर, ये महिलाओं को मैं जब भी देखता हूँ सचमुच सर मेरे अंदर इतनी खुशी जागती है, इतनी खुशी जागती है, मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके, चीनी को, मेरा तो दोस्त बोला यार कभी मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके, फिर क्या आनंद ले रहे हैं आप लोग। मैं सच बता रहा हूं आपको, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, क्या समझदार लोग हैं आप लोग। समय की अपनी सीमाएं हैं, उसी सीमाओं के अंतर्गत रह करके मैं अपनी 4 अंतिम लाइनें आप लोगों को सुनाता हूं, और आप लोग जो यहाँ पर हंसे खिलखिलाए, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप लोग इतने मन से हंस रहे हैं। एक छंद विशेष आप लोगों के लिए मैं कहता हूं कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। दोस्तों, मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, मैं इसी धोती कुर्ते में जाता हूं। कई बार तो मैं घर से बाहर भी घूमने के लिए धोती कुर्ते में निकल जाता हूं। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि मुझे परिधान जो है इसके अलावा दूसरे पसंद नहीं है। मैं धोती कुर्ता इसलिए पहनता हूं, और मंचों पर खासकर इसलिए पहनता हूं कि हमारे गांव में आज की तारीख में कोई एक बुजुर्ग अगर मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला कोई व्यक्ति कम हो जाता है। हमारे सांस्कृतिक परिधान कहीं ना कहीं खत्म होते चले गए। 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूँ। बहुत अच्छी महफिल आप लोगों ने सजाई है, आप लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ। और साउंड वाला इतना अच्छा साउंड है, एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, सच में बहुत अच्छा है।
जी जी, आप इन 4 लाइनों को सुनिए कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ। आप सभी को आने वाले धनतेरस, भैया दूज, दीपावली सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। एक बार भरपूर तालियों से शंभू शेखर को विदाई दें। बहुत बढ़िया, बहुत हंसाया और क्या फ्लो था उनका।